बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे चैनल असली खबर में। आप हैं हमारे अनिल कुमार टिकरिया जी, एकेटी टॉक के कर्ता धर्ता, एकेटी टॉक के जनक। आज आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे कार्यक्रम राजनीतिक गपशप में का मुख्य टॉपिक है क्षेत्र क्रमांक 2 की राजनीति। आप राजनीतिक मामलों के जानकार हैं, राजनीतिक मामलों को अच्छी तरीके से समझते हैं और गहरी पेट रखते हैं राजनीति में। तो आपको क्या लगता है क्षेत्र क्रमांक 2 की राजनीति विधानसभा चुनाव 2023 में आपको कैसी दिखाई देती है? सबसे पहले तो भदौरिया जी को नमस्कार। आपके जो व्यूअर्स हैं असली खबर के, उन्हें भी मेरा प्रणाम। और भदौरिया जी, जैसा कि अब आपको मालूम ही है कि चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। और हमारे क्षेत्र क्रमांक 2 से लगा ही हुआ एक क्षेत्र क्रमांक 1 है, जहां से कैलाश जी को टिकट मिल चुका है। हालांकि हमारा क्षेत्र जो है, क्षेत्र क्रमांक 2, रमेश मेंदोला जी का अच्छा खासा प्रभाव है यहाँ पर, इसलिए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी कैलाश जी के आने से आसपास के जो क्षेत्र हैं उनका बहुत ज्यादा क्या ये बोल सकते हैं कि भाजपा को थोड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि हमारा क्षेत्र जो है वो ऑलरेडी स्ट्रांग है। रमेश मेंदोला जी जो है यहाँ के 2 बार के विधायक हैं, तीसरी बार भी वो सॉरी 3 बार के विधायक हैं, और अभी इस बार भी वो आसानी से जीत सकते हैं। अभी देखते हैं टिकट किसको मिलता है, टिकट के ऊपर ही निर्भर करेगा। क्षेत्र क्रमांक 2 में बीजेपी के कौन-कौन से दावेदार आपको दिखाई दे रहे हैं? अभी तो कुछ मतलब रमेश मेंदोला जी तो पक्के हैं, उनके अलावा तो मुझे नहीं लगता और कोई होगा। अब जैसा कि यहाँ पे से दिखाई दे रहा है कि शायद हो सकता है जैसे कुछ अटकलें जो हैं वो लग रही हैं कि आकाश जी को यहाँ पर से टिकट देके इन्हें और कहीं भेजा जा सकता है। तो मुझे तो लगता है शायद केवल एक ही सिंगल कैंडिडेट जो हैं वो भाजपा के उपयुक्त तो हैं, जो रमेश जी हैं, और शायद उन्हें ही टिकट मिलना चाहिए, मिलेगा। कांग्रेस की तरफ से आपको संभावित उम्मीदवार कौन दिखाई देते हैं? कांग्रेस की तरफ से चिंटू चोकसे जी हैं, काफी अच्छे नेता हैं। और ये भी अभी हाल फिलहाल में पार्षद हैं, और अच्छे खासी पेड़ रखते हैं। तो मुझे लगता है शायद अच्छा स्ट्रांग कैंडिडेट हो सकते हैं रमेश जी के सामने। क्षेत्र क्रमांक 2 में रमेश जी पिछले 3 बार से लगातार विधानसभा चुनाव जीत रहे हैं। इसके पहले कैलाश जी लगातार चुनाव जीत रहे थे। क्षेत्र क्रमांक 2 को बीजेपी का गढ़ समझा जाता है। बीजेपी यहाँ से अपराजेय है, हमेशा जीतती आई है। तो ऐसे क्षेत्र में चिंटू चोकसे जी कहाँ तक रमेश जी को टक्कर दे पाएंगे? आपका क्या विचार है? नहीं, देखिए, चिंटू चोकसे जी जो है उनका भी अच्छा स्ट्रांग होल्ड है, उनके भी अच्छी खासी पकड़ है। काफी कुछ कार्यक्रम करवाते रहते हैं गरीबों के लिए, काफी कुछ वो करते हैं, रक्तदान वगैरह का शिविर भी लगाते रहते हैं वो, मतलब काफी अच्छा काम करते हैं। अभी कोविड के समय भी उनका काफी कुछ उन्होंने सहयोग करा था, राशन भी पहुंचाया लोगों के घर पे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ठीक है, मतलब उनका भी अच्छा सा स्ट्रांग होल्ड है। टक्कर थोड़ी हो सकती है, पर अल्टीमेटली में थोड़ा सा एज जो है वो भाजपा को क्षेत्र क्रमांक 2 में है। वो आपका कहना बिल्कुल सही है कि पिछले 3 बार से तो रमेश जी जीत रहे हैं, उसके पहले कैलाश जी जीतते रहे हैं यहाँ पर से। तो जो है भाजपा के लिए तो काफी अच्छी सीट है ही, ये स्ट्रांग सीट है ही। लेकिन अब थोड़ी टक्कर तो देंगे चिंटू चौकसे जी, अगर यहाँ से टिकट मिलता है उनको तो। जैसे क्षेत्र क्रमांक 1 में कैलाश जी को टिकट मिला अभी आपने बताया, तो कैलाश जी के अगेंस्ट में संभावित उम्मीदवार संजय शुक्ला जी हैं। संजय शुक्ला जी जी, के वो तो आगे वर्तमान विधायक भी हैं। जी, संजय शुक्ला वर्तमान विधायक भी हैं वो। जी जी तो संजय स्वाभाविक है, संभावित कैंडिडेट होंगे ही। संजय शुक्ला जी वर्तमान विधायक भी हैं और संभावित कैंडिडेट भी हैं कांग्रेस से क्षेत्र क्रमांक 1 में। लेकिन उनके अगेंस्ट में बीजेपी को कोई सही उम्मीदवार की तलाश थी जो कि उनको क्षेत्रीय उम्मीदवार नहीं मिला। जैसे कि
सुदर्शन गुप्ता जी को पिछले चुनाव में उन्होंने हरा दिया है। तो शायद वो उनसे कमतर थे इसलिए वो हारे चुनाव। तो उनको कोई राइट कैंडिडेट नहीं मिला तो बाहरी उम्मीदवार कैलाश जी के रूप में वो क्षेत्र क्रमांक 1 में गए, जो कि काफी होल्ड रखते हैं, काफी बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है, जो कि उनको काफी कड़ी टक्कर देंगे। और एक तरीके कई लोगों का मानना है कि ये एक तरफा चुनाव हो गया है, कैलाश जी का जीतना तय है। लेकिन मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस प्रकार संजय शुक्ला जी के खिलाफ कोई क्षेत्रीय बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता न होने के कारण बाहरी उम्मीदवार कैलाश जी को उनके क्षेत्र में उतारा गया, तो क्या कांग्रेस क्षेत्र क्रमांक 2 में भी ऐसी कोई चाल चल सकती है कि क्षेत्र क्रमांक 2 में बीजेपी एक कद्दावर नेता है और क्षेत्र क्रमांक 2 में उनके अगेंस्ट कोई भी कांग्रेस का ऐसा बलिष्ठ उम्मीदवार, कोई तगड़ा उम्मीदवार उनको नहीं मिल रहा है, तो क्या कोई बाहरी उम्मीदवार के चांसेस हैं? आपका क्या कहना है इस बिल्कुल बारे में? है, जिस क्षेत्र क्रमांक 2 की अगर आप बात कर रहे हैं कि कांग्रेस कोई बाहरी नेट का इश्यू आ रहा है शायद। जी सर, टेक्निकल प्रॉब्लम आती ही है, बताइए आप। हाँ, जी। तो जैसा अगर मान लो कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो बिल्कुल अच्छा है। थोड़ा-सा सिचुएशन मतलब जो है फाइट जो थोड़ी-सी तगड़ी मिलेगी, हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। क्षेत्र के रहवासियों को भी थोड़ा-सा मतलब क्या होता है कि जब चुनाव क्या होता है, चुनाव जो है ये क्रिकेट की तरह हो जाता है कभी-सभी। जैसे क्रिकेट में होता है कि नहीं? एकदम उत्सुकता बनी रहती है। जब तक दोनों टीमें तगड़ी ना हो, दोनों टीमें तगड़ी ना हो, तब तक देखने वालों को मज़ा नहीं आता है। ऐसे ही चुनाव में भी कभी-सभी ऐसा होता है भई दोनों टीमें मतलब जो दोनों कैंडिडेट हैं, वो तगड़े हों, तो मज़ा आता है कि भई इसका पलड़ा भारी है, इसका पलड़ा भारी है। तो क्षेत्र के लोगों को भी मज़ा आता है। मीडिया को भी थोड़ी-सी गॉसिप मिल जाती है। तो यकीनन अगर मान लो कांग्रेस ऐसा करती है, कोई उनके सामने कोई बाहरी कैंडिडेट जो तगड़ा हो, उसे उतारती है तो यकीनन टफ देने में थोड़ा मतलब वो जो फाइट जो है, वो थोड़ी टफ होगी तो थोड़ा सही होगा। क्षेत्र क्रमांक 2 में चिंटू चोकसे जी संभावित दावेदार है। अगर क्षेत्रीय उम्मीदवार की बात की जाए तो सबसे दमदार कांग्रेस पार्टी के पास चिंटू चोकसे जी है। अगर बाहरी उम्मीदवार कांग्रेस क्षेत्र क्रमांक 2 के लिए उतारने का सोच मन बना लेती है, तो आपके हिसाब से ऐसा कौन व्यक्ति है जो क्षेत्र क्रमांक 2 का गढ़ रमेश जी से जीत सकता है? ऐसा कौन बाहरी व्यक्ति? देखिए, अभी अगर अपन इंदौर की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता इंदौर में शायद ही कोई ऐसा कोई कैंडिडेट होगा जो उनके मुकाबले थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग हो, कांग्रेस की तरफ से। मतलब चिंटू जी जो है वो ठीक है, जैसा आपने बाहरी का बोला तो बाहरी जैसे मान लो कोई बड़े ही नेता आ जाए, जैसे कभी सब अटकलें लग जाती हैं, जैसे पिछली बार अटकलें लग रही थी कि भाई दिग्विजय सिंह को इधर से पहुँचा दिया जाए या थोड़ा शायद वो आपने कोई गधे-अधे वाली वो कहा भी वो करा होगा कि भाई इधर आके लड़ जाएँ, तो भी जीत जाएँगे, इस प्रकार से कुछ वो टॉक हुई थी। जी। तो ऐसा है हालाँकि अब मुझे तो नहीं लगता है कि इंदौर में जो नेता हैं, इंदौर के जो लोकल नेता हैं, उनमें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना स्ट्रॉन्ग है जो इनके सामने टिक पाएगा। बल्कि कांग्रेस ने भी क्योंकि अब पिछले इंदौर की अगर अपन बात करें तो जी, इंदौर की अगर बात की जी, जाए तो हाँ, इंदौर की अगर बात की जाए तो पटवारी जी जो हैं, ये अच्छे स्ट्रॉन्ग नेता हैं, कांग्रेस के काफ़ी बड़े नेता हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में और उनका काफ़ी अच्छा-सा ये मान के चलें कि दबदबा भी है। तो अगर मान लो वो यहाँ पर आते हैं इस क्षेत्र में, लेकिन अब वो चूँकि राउत से ऑलरेडी विधायक हैं और वहाँ से ही उनका दावेदारी भी है, तो मुझे नहीं लगता वो चेंज होके इधर आएँगे। अगर यहाँ आते हैं क्षेत्र क्रमांक 2 में, तो जो फाइट है वो काफ़ी अच्छी रोचक हो जाएगी। जी, लेकिन कांग्रेस धीरे-धीरे पिछली बार की अपेक्षा धीरे-धीरे मजबूत होती दिखाई दे रही है। इस बार भी क्षेत्र क्रमांक 2 से 3 पार्षद काफी अच्छे मतों से चुनाव जीते हैं, जिसमें एक
क्षेत्र क्रमांक 20, क्षेत्र क्रमांक 22, क्षेत्र क्रमांक 23 में कांग्रेस जो है काफी अच्छे मतों से जीती है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत होती दिखाई दे रही है। और इन सभी क्षेत्रों में जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व है वो चिंटू चोकसे जी ने किया है। उनके पास एक नौजवानों की एक नई फौज है जो उनके लिए पूरी तरह समर्पित है। तो आपको लगता है कि ये फौज जो है वो बीजेपी का अच्छे से सामना कर पाएगी? नहीं, जैसा कि अभी मैंने बताया ही था कि चिंटू चोकसी जी जो हैं, उनका काफ़ी अच्छा होल्ड है और उनकी कार्यकर्ता जो भी हैं, ठीक है? उनके कार्यकर्ताओं की फ़ौज भी उनके पास काफ़ी अच्छी है और यही कारण था इसलिए मैंने बोला था कि वो जो फाइट है अच्छी खासी फाइट दे सकते हैं वो। और रही बात आपके लगभग 13 वार्ड हैं क्षेत्र क्रमांक 2 में, उसमें से 3 पे कांग्रेस और बाकी अन्य पर भाजपा जीती थी। तो ये देख के भी ऐसा लगता है अगर मान लो उससे अपन कंपेयर करें तो ऐसा देख उस वो देख के ऐसा लगता है कि शायद कांग्रेस को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये बात तो तय है कि अगर चिंटू चोकसे जी यहाँ पर से उनको टिकट दिया जाता है, तो 100% वो अच्छी खासी टफ फाइट देने में सक्षम हैं। रमेश जी सबसे ज्यादा मतों से जीतने वाले विधायक रहे थे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने काफी अच्छे मतों से जीत का अंतर काफी ज्यादा था। तो इतना बड़ा अंतर से जीतने वाले कैंडिडेट रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में यदि ये चुनाव जो विधानसभा चुनाव का होने वाला चुनाव है, इसमें यदि रमेश जी वर्सेस चिंटू चोकसे जी की फाइट होती है, दोनों उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, तो जीत का अंतर कितना रहने वाला है? ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है कि रमेश जी जो है लगातार जीतते आए हैं। सुरेश सेठ जी के सामने भी तकरीबन 40-42 हजार वोटों से जीते थे। उसके बाद एक और चुनाव हुआ था उसके बाद में 2013 में, उसमें भी काफी अच्छी लीड थी उनके, तकरीबन 90,000 91,000 के आसपास वोटों से जीते थे। पिछली बार भी वो अच्छे वोटों से जीते हैं 71,000 के आसपास। तो आप जो बता रहे हैं कि बिल्कुल सही है कि उनका जो विनिंग मार्जिन जो होता है वो काफी अच्छा रहता है। उस हिसाब से देखते हुए अगर मान लें, चुनाव क्या है संभावनाओं के ऊपर नहीं चलता है, वो तो खैर जो होगा तो जो भी कैंडिडेट अच्छे फाइट देगा, अच्छा प्रचार करेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी यदि मान लेते हैं अपन के रमेश जी जीत रहे हैं जैसी संभावित दिख रही है उनकी जीत, तो मुझे लगता है कि जो जीत का अंतर है पिछली बार से थोड़ा कम होगा और ये वाला जो अंतर है फिर वापस से पुनः मेरे को ऐसा लग रहा है कि 35-40 हजार के पास आ जाना चाहिए। मतलब इतना हो जाएगा अगर चिंटू चौकसे जी अगर मान लो उनको टिकट दिया जाता है तो। और अगर मान लो वो अच्छी मेहनत करते हैं जैसा कि उनका रिकॉर्ड पुराना रिकॉर्ड अपन देखें चिंटू चौकसे जी का, तो वो काफी अच्छी फाइट देने देते हैं, चाहे वो पार्षद के चुनाव, यहाँ तक कि वो अपने जो अन्य उनके जो साथी हैं उनके लिए भी काफी अच्छी मेहनत करते हैं। तो ये देख के ऐसा लगता है कि अगर मान लो वो थोड़ा और प्रयत्न करेंगे तो ये अंतर जो है वो कम होता जाएगा। जी हालांकि सर, अभी एज फिर भी मैं बीजेपी को ही दूंगा। कुल मिला के बीजेपी का पलड़ा भारी है ऐसा आपको लगता है क्षेत्र क्रमांक 2 में? हाँ, क्षेत्र क्रमांक 2 में तो नो डाउट कि भाई कुछ हो सकेगा। क्योंकि क्षेत्र एक क्रमांक बार तो शायद मैं बता रहा हूँ आपको, ये पिछले पिछले के पिछले चुनाव में दिग्विजय सिंह को भी उन्होंने बोल ही दिया था, बोला आप यहाँ पे से आके लड़ ले, हमारे सामने खड़े हो जाए तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। क्षेत्र क्रमांक 2 शुरुआत मतलब से काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका क्षेत्र क्रमांक 2 और बीजेपी काफी का। जनता में काफी पेड़ भी है उनकी। जी, क्षेत्र क्रमांक 2 हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी लगातार यहाँ से चुनाव हाँ, जीत रही है, इसलिए बीजेपी का गढ़ है और बीजेपी की जीतने के चांसेस ज्यादा है। और कांग्रेस यहाँ पर क्या टफ फाइट दे पाती है कि जीतने की स्थिति में आ पाती है, इसका निर्णय तभी हो पाएगा जब कांग्रेस अपना उम्मीदवार तय करेगी। आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार अगली बार भी किसी विषय पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।